हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने गेने की थ्योरी की थी, ठीक है। उसने 8 स्टेज बताई हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं डोमेन ऑफ लर्निंग, अधिगम के अनुक्षेत्र, ठीक है। तो जो डोमेन ऑफ लर्निंग है वो किसने दी है? बीएस ब्लूम ने दी है। किसने दी है? बीएस ब्लूम में। ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम पेपर में पूछा गया है कि डोमेन ऑफ लर्निंग किसने दी है, तो ये बीएस ब्लूम ने दी है। इसमें जो है बीएस ब्लूम ने 3 टाइप बताए। कौन कौन से? पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है कॉग्निटिव डोमेन। तो ये जो डोमेन है एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव जो डोमेन है जिसे बोलते हैं ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। क्या बोलते हैं? जैसे ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। ये किससे रिलेटेड है? ये मेंटलिटी से रिलेटेड है। ये एक मानसिकता से रिलेटेड है, एक बौद्धिक उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? इसमें बच्चा विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं बौद्धिक क्रिया करता है। जैसे थिंकिंग का मतलब है कि वो सोचना विचारना करता है। रीजनिंग का मतलब है कि तर्क वितर्क करता है, कल्पना करता है, ठीक है। और कह सकते हैं विश्लेषण करता है, ठीक है। स्मरण करता है, सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन करता है, ठीक है। और इसमें निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। तो आदि ये सभी क्रियाएं ये बच्चा करता है इसके दौरान, कॉग्निटिव डोमेन के दौरान। सेकेंड पॉइंट है, हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव डोमेन। देखिए, ये है कॉग्निटिव डोमेन और ये जो है ये है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, क्रियात्मक का मतलब है एक्टिविटी करके, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करके क्या सीखता है बच्चा? कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे चलना, दौड़ना, टच करना, देखना, सुनना, ठीक है, स्पर्श करना, नृत्य करना, संगीत करना, खाना बनाना, खाना खाना। ये मतलब एक्टिविटीज करके जो भी कुछ बच्चा सीखता है, तो ये किसके अंतर्गत है? किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। कॉग्निटिव डोमेन को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक अनुक्षेत्र। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो कि लास्ट टाइप है इसका, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है भावात्मक अनुक्षेत्र। भावात्मक, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि भावात्मक मतलब मन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, हृदय द्वारा जो अनुभूति होती है बच्चे को, जैसे सुख दुख, ईर्ष्या, क्रोधित होना, ठीक है, डरना, ठीक है, घृणा करना, तिरस्कार करना, ठीक है, जो भी कुछ भावों की जो अनुभूति शामिल होती है इन सब में, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता इसमें विकसित होती है। क्या विकसित होती है? सोशलाइजेशन। सामाजिकता, सोशलाइजेशन जो है, फीलिंग जो है, ये बच्चे के अंदर क्या होती है? डेवलप होती है। संवेगात्मक परिपक्वता आती है। संवेगात्मक का मतलब होता है कि इमोशंस जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? मेच्योरिटी तक, मतलब वो विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पैराडिज्म ऑफ लर्निंग। पैराडिज्म का मतलब होता है प्रतिमान। तो अधिगम के प्रतिमान पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मतलब कि अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। अधिगम जो है, लर्निंग है, वो बहुत प्रकार से हो सकती है। उसके लिए कोई स्पेशल रूम वगैरह ये जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कहीं भी, किसी से भी, किसी भी समय पर जो है लर्निंग हो सकती है। कहने का मतलब ये है किसी भी समय पर हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को सरलतम क्रियाओं द्वारा करते हैं या फिर कुछ विधियों को जटिल क्रियाओं के द्वारा करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब है कि कुछ जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, कुछ तो मतलब कि सरल क्रियाओं के द्वारा कुछ बताते हैं, कोई जो है कुछ जो है जटिल क्रियाओं के द्वारा बताते हैं। पैराडिज्म ऑफ लर्निंग में, अधिगम के प्रतिमान में, तो हम बात करते हैं कि जो लर्निंग है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। लर्निंग डिफरेंट टाइप से हो सकती है। अब आती है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ विधियों को सिंपल तरीके से बताते हैं तथा कुछ विधियों को जटिल क्रियाओं के द्वारा जो है सीखने के काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो सिंपल विधि होती है, उसके मतलब कि उसकी जो अनुबंधन है, उसको हम अनुबंधन कहते हैं। सिंपल विधि द्वारा सीखने को ही हम क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। और कंडीशनिंग के कितने टाइप बताएं? 2 टाइप बताएं। सिंपल विधि द्वारा सीखने को ही कंडीशनिंग कहते हैं, यानी सिंपल विधि द्वारा सीखने को ही कंडीशनिंग कहते हैं, मतलब अनुबंधन कहते हैं। तो इसके कितने टाइप बताएं? 2 बताएं। 2 मतलब 2 कौन? पहला कौन सा है? क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा कौन सा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। हिंदी में क्लासिकल कंडीशनिंग को बोलते हैं प्राचीन अनुबंधन से, ठीक है। और दूसरे हैं ऑपरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसे बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इनके अलावा जो भी और भी कोई जैसे और भी जो थ्योरी हैं और भी है, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये भी इसमें आती है सिंपल लर्निंग में। कॉग्निटिव लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, स्किल लर्निंग है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बोलते हैं प्रेक्षणात्मक
अधिगम। कॉग्निटिव लर्निंग को बोलते हैं संज्ञानात्मक अधिगम। वर्बल लर्निंग को बोलते हैं वाचिक अधिगम, ठीक है। और कंसेप्ट लर्निंग को बोलते हैं संप्रत्यय अधिगम। और स्किल लर्निंग को बोलते हैं कौशल अधिगम। ये हमने जो है पैराडिज्म कर ली है, ठीक है। तो और ये जो है हमने BS ब्लूम के बारे में जान लिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।